नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। हम लोग दिखाई नहीं देते। आज ऐसे सक्सेस के ऊपर जो देश के गृह मंत्री जो टिप्पणी की गई उसी घोर निंदा करते हुए सम्मानित साथियों, हम लोग घोर निंदा करते हैं अपने बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान के नीचे, झंडे के नीचे कैसे गृह मंत्री को सस्पेंड किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के वही नेताओं से निवेदन करता हूँ, जैसे सस्पेंड करो लो देश को पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग सिंबल जाते हैं। हमारी जो बाधाएं जा रही है, आप बीच में चले जाएंगे, की लड़ाई नहीं लड़ते दिखाई देते। सम्मानित साथियों, ऐसे शख्स को भी मैं सशक्त नमन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मालवी जी की जिंदाबाद करते हुए, उनकी विधायक होने की कामना करते हुए आज धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके कार्यक्रम आज मंडल के मुख्य गौतम जी अध्यक्षता करें। डायरेक्टर साहब तो हम लोग के पूर्व सांसद हम सबके नेता माननीय सांसद जी और हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष, हमारे कार्यक्रम हमारे जनपद हमारे मंडल के बड़ी सभी साथियों का अपने ओर से जय भीम करते हुए भारी रखना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, आज साथियों हर लड़ाई की बात आ गई, आज भारतीय संविधान को आज आ गई। सम्मानित साथियों, संविधान में होता बहुत कहाँ होते जो कलेक्टर में जो अधिकारी और कर्मचारी कहाँ होते उन्हें अवकाश बता देने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, जो कलेक्टर में करते हैं, जो सदन में करते हैं, जो संसद में करते भाषण में रहे, आज संविधान नहीं होता तो उनके बाप वाला कहाँ होते पता चल जाती। सम्मानित साथियों, इसलिए ऐसे ग्रंथों पर उन्हें टिप्पणी किया है, हम उसको बहुत निंदा करते हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, धरना प्रदर्शन का साथियों आज दिन है, माननीय बहन जी का दिशा निर्देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथियों समय 3 बजे तो हम लोग को ज्ञापन भी देना, हमारे अभी वरिष्ठ संबंधी सभी सम्मानित साथी बोलने हैं, तो अभी सभी साथियों का धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को दिला देता हूँ। जरूर एक जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन का सर जब उठता है तो मूसा कोई पैदा होता है। फिरौन का सर जब उठता है तो मूसा कोई पैदा होता है। इस देश में हर सामाजिक न्याय में जो पिछड़ गए लोग थे, उनकी मान सम्मान इस देश के हर नागरिकों के बराबर के अधिकार देने वाले बाबा साहब के सम्मान में आजमगढ़ जिले के कोने कोने से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के शानदार व जानदार बहन कुमारी मायावती जी के मेरी माएँ और बहनें और यहाँ पर बैठे हुए हमारे तमाम सीनियर नेता सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात करूँगी, क्योंकि आप लोग सुबह से यहाँ आकर बैठे हुए हैं और ये बहुत नाजुक और सीरियस वक्त है, हमें सोचना पड़ेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि जो ये लोग अभी पिछले चुनाव में जब चुनाव आता है तो संविधान को दिखाकर, संविधान को गले से लगाकर, संविधान का माथा टेक कर आपको भ्रम में डालकर और जो हमेशा से ये एक भ्रम फैलाए हुए हैं, ये अफवाह फैलाए हुए हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा है, उनसे आप पूछने का काम कीजिएगा कि तुम संविधान को नहीं जानते हो। बाबा साहब इस देश के हर नागरिकों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए सभी को अधिकार देने की बात कही है, सभी के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। महिलाओं के लिए तमाम, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो उनकी तमाम तरह की छुट्टियां हैं, वक्त की कमी है, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करूंगी। महिलाओं के लिए भी उन्होंने तमाम मैटरनिटी लीव, तमाम प्रावधान दिए हैं, सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित किया है। और जो लोग ये भ्रम फैला कर रहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा है, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि वो आकर यहाँ देख ले, यहाँ पे
आपके बाबा साहब के मानने वाले सब समाज के लोग बैठे हैं। माया और मैंने बहुजन समाज पार्टी की एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं आप सबसे ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज बाबा साहब को अपनाने की अम्बेडकरवादी होने की तमाम दलों ने होड़ लगी है, तमाम दल अपने को अम्बेडकरवादी दिखाने का नाटक कर रहे हैं, उनसे आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये लोग आपके वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग आपके वोटों को लेने की उनके अंदर होड़ मची है। ये आपके सामाजिक न्याय की लड़ाई में आपके भागीदारी नहीं होंगे, क्योंकि आपने पिछले इनकी शासनकाल को देखा होगा। इनके रहते कभी आपका भला नहीं हुआ। पिछली सरकार में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो सरकार चली, आज तक उसी में जो विकास हुआ, उसके बाद से अब इस प्रदेश की दिशा दशा दोनों ही बदल गई थी। लेकिन अफसोस कि हम और आप थोड़ी सी गफलत में पड़ गए और जो आपके और हमारे बीच में गैपिंग हो गई, तीसरे लोगों ने भरना शुरू कर दिया था। लेकिन हम बहुत जल्द इस खाई को पाटने की पूरी कोशिश करेंगे और वो पटने वाली है। इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आपने जिस तरह से अभी जिस बात के लिए प्रदर्शन हो रहा है, बहन कुमारी मायावती जी ने जब थोड़ा सा एक्शन लिया इस बात पे, तो अमित शाह के अंदर ये घबराहट पैदा हो गई। फौरन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि कहीं ये बहन जी के लोग बहन जी के इशारे पर ये कहीं बहुत बड़ा आंदोलन न खड़ा करते, इसलिए उन्हें मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी की तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं उन्हें ये ऐलान कर देना चाहती हूँ कि अमित शाह जी, आपके माफी तलाफी का वक्त खत्म हो चुका है। आपके लोग जिस तरह से अमर्यादित भाषा का लगातार सत्ता के नशे में रहकर हर वर्ग को एक चिन्हित कर करके आप लोगों के आस्था विश्वास को लगातार ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इस देश की गौरव को शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं। अब वक्त खत्म हो चुका है। ये हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर ये ऐलान करते हैं कि अमित शाह जी अब आपको इस्तीफा देना है। इसको नहीं समझते हैं और जो उन्होंने गलतियां किया है, जो अभद्र टिप्पणी किया, वो वापस नहीं लेते हैं, तो ये प्रदर्शन और आगे जाएगा। और अभी तो एक बहन जी का आदेश आया है, हमारी इतनी बहन जी बैठी हुई है, अगर ये लोग रोड पे आ गई तो सबको भूखे गिरने पड़ेंगे। मेरे भाइयों, वक्त कम है और मैं कहूँगा कि बाबा साहब इसलिए कहा करते थे कि शिक्षित रहिए, शिक्षित रहिए, शिक्षित रहिए, पूरे भारत के लोगों से कहते रहे। अगर ये शिक्षित होते, शिक्षित पार्टी होती, तो ये ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर पाते। बाबा साहब के पास वो डिग्रियां हैं जो आज शायद किसी पार्टी के नेता के पास हो। ऐसे महान शख्सियत के बारे में कुछ भी कहने से पहले उनकी जबान कांप जानी चाहिए थी, मगर उन्होंने जो गलती किया है उनका पश्चाताप करना चाहिए। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम लोग एक ज्ञापन माननीय डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को देंगे और हम उनसे निवेदन करेंगे कि उनको या तो इस्तीफा दिलवाएं या वो सभा में माफी मांगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के रौनापार बाजार में थाने के पश्चिमी गेट के ठीक सामने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकारी मेडिकल स्टोर पर सभी प्रकार की दवाइयां सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी की 50% से 90% की छूट पर उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें।